बीजेपी तो चाहिए ही नहीं। अच्छा। हाँ, बीजेपी से तो टाटा बाय बाय। हाँ बाय। फसल के सही दाम नहीं मिल पाते, किसान की स्थिति तो हमेशा दिन ब दिन नीचे ही जाती है। कहा गया था कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। आय तो दोगुनी नहीं हुई है, खर्चे जरूर दोगुने हो गए हैं। तो स्थिति ये है कि अब कॉपी किताब पे नहीं ले पाए रहा किसान तो। अच्छा, विपक्ष में होते हैं, दूसरी पार्टियों में होते हैं, तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, कई तरह के आरोप लगते हैं। जब उनके साथ आ जाते हैं तो एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं। अजीत पवार ये भी महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, अभी एनसीपी के जो नेता हैं जब उधर थे तो उन्हें बहुत भ्रष्टाचारी ये सब कुछ, अब वो इनके गठबंधन के साथ आ गए हैं तो बढ़िया, अब उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। 70,000 करोड़ महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ घोटाला लगा तो बड़े मुख्यमंत्री बना दे। अच्छा भाई पहुंच जाओ भारतीय जनता पार्टी में, आपको पद दे देंगे। सरकार के विपक्ष कोई भी नेता बोलता है तो उस पर ईडी सीबीआई जो भी बन पड़ता है सरकार पे वो करती है कांग्रेस। आप भी चाह रहे हो कांग्रेस कांग्रेस। अच्छा अच्छा ठीक। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जरूरी है, बदलाव जरूरी है। आप सब लोग कृषि वाले बदलाव होगा जरूरी है, कैसा भी हो बदलाव होना चाहिए। क्या कह रहे हो? इस बार जो सरकार वर्तमान में चल रही है इससे महंगाई के मारे सभी त्रस्त हैं। आज सिलेंडर की रेट इतनी हाई कर दी है, जो बीजेपी सरकार में जो सिलेंडर 900 रुपये का हो जाता था तब ये लोग सिलेंडर लेके बाहर आ जाते थे, आज 1200 छू रहा है तब ये बोल नहीं रहे। इनका स्वार्थ छुपा है, इसलिए इस बार जनता बदलाव करेगी और निश्चित करेगी। हाँ, कांग्रेस की सरकार आएगी कोई भी हो। हमारा नाम राजेंद्र कुमार। क्या काम करते हो आप? व्यापार। व्यापारी हो? तो अभी व्यापारी वर्ग में क्या माहौल लग रहा है? नाराजगी है कुछ व्यापार को लेकर के, महंगाई बहुत है? ना नाराजगी है ना कुछ है, सब ठीक बढ़िया है। बढ़िया व्यापार चल रहा है? बढ़िया। क्या किस चीज़ का व्यापार करते हो आप? कपड़े का है। कपड़े का? तभी कैसा बढ़िया बिक्री हो रही है? हाँ ठीक है। अच्छा, खर्चा वर्चा निकल रहा है? ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो इस बार जो इलेक्शन आ रहे हैं इसमें कुछ लग रहा है माहौल बदलेगा या ठीक ठाक रहेगा? ऐसे ही बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की आ सकती है? आना चाहिए। आना चाहिए। आना चाहिए। अच्छा, क्यों? मतलब आपको जैसे अगर कामकाज ठीक ही चल रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? बदलाव तो होना जरूरी है। अच्छा, शिवराज सिंह जी से खुश नहीं है आप? नहीं खुश तो हैं फिर भी बदलाव होना जरूरी है। अच्छा अच्छा। शिवराज सिंह जी एक योजना चला रहे हैं, लाडली बहन योजना, तो उसके तहत आपके फैमिली में घर पे बहू बेटियां मतलब पत्नी को रुपए मिल रहे हैं? हाँ मिल रहा है। मिल रहे हैं, तो फिर भी नाराजगी आप? रुपया से थोड़ी आदमी बिक जाएगा। अच्छा। और रुपया से थोड़ी खरीद ला जाएगा। जब तो योजना चला दी तासे का नाम को हमारे वोट बांध के लाना। अच्छा, वोट बैंक की आपको वोट बैंक वोट बैंक का राजनीति है। जब तो वो कह रहे हैं हम तो 3,000 तक और बढ़ा देंगे। हाँ बाद में बढ़ाएंगे तो भाई नो बैंक करने, बैंक वोट करने। अच्छा, कांग्रेस भी तो कह रही है अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 500 का सिलेंडर करेंगे और 1500 रुपये खाते में डालेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ से आएगा, कहाँ से पैसा? अच्छा, पैसा कहाँ से लग आएगा? रहा है सरकार पे ही बोझ बढ़ेगा। हाँ। अच्छा, तो लेकिन आप चाह रहे हो चेंज हो गए हैं? हाँ बदलाव तो होना जरूरी है। अच्छा अच्छा। एक और आपका नाम क्या? कय्यूम खान। अच्छा, क्या आप क्या काम करते हैं? यही व्यापार करते हैं। आप भी व्यापारी हैं? जी। अच्छा, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? व्यापार तो खैर डाउन है। हाँ, और मतलब अभी जैसे दादा ने बात कही है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन सकता है, आपको लग रहा है सही बात है? अब देखो आने वाले समय में क्या होता है। अच्छा, अभी मतलब आपको संभावना नहीं लग रही जैसे महंगाई इतनी ज़्यादा समस्या है कई लोगों से? महंगाई तो है, बेरोजगारी भी ज़्यादा है। ये चीज़ें तो ये मेन चीज़ें तो हैं, मुद्दे हैं, बिल्कुल हैं। अच्छा अच्छा। जी। तो इस पर लग रहा है जनता कहीं ना कहीं नाराज़गी है, जनता ही थोड़ी सी? हाँ, इस चीज़ पे तो नाराज़गी है। अच्छा अच्छा। हाँ, वैसे तो सब ठीक ही है, बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ सांप्रदायिक राजनीति भी होती है क्या, लग रहा है आपको? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम वाली बोल? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं। ऐसा नहीं? अच्छा, ऐसा कुछ क्या कह रहे हो दादा? यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अच्छा, MP में MP में जी नहीं, MP में नहीं है। यहाँ पे मिलजुल के रहते हैं? हाँ मिलजुल। और नेता भी इस तरीके की बात नहीं? नहीं यहाँ पर नहीं। अच्छा अच्छा। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी जो है एक कहीं ना कहीं हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है? नहीं अच्छा। नहीं। अच्छा, ऐसा वो तो यूपी में है। यूपी में है? यहाँ पे यहाँ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ आपको लग रहा है ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, काम माहौल ठीक। मतलब लेकिन नाराजगी फिर भी भारतीय जनता पार्टी की? नहीं, बदलाव तो जरूरी है। बदलाव नहीं होगा तब तक काम ही नहीं होगा। अच्छा अच्छा। बदलाव तो जरूरी है। आपने कहा कि यहाँ पे उस तरीके का माहौल नहीं है, सांप्रदायिक राजनीति। तो अभी जनता में जो नाराजगी है वो सबसे बड़ी मुद्दे उसके लिए सबसे बड़ी मुद्दा ये केवल ये है, महंगाई, बेरोजगारी। अच्छा जी।
अच्छा। ये जो है सबसे बड़े मुद्दे हैं। आपको नहीं लग रहा जैसे अभी जैसे लाडली बहन योजना का हमने सवाल पूछा, जी। आपको नहीं लग रहा महिलाएं अब शिवराज जी के पक्ष में हो जाएंगी इसकी वजह से? नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उनको 1-1 हज़ार रुपये पर मंथ तो मिलने लगे हैं, इस वजह से खैर हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ बिल्कुल। तो और लेकिन उनको कहने लाभ मिल रहा है ना। हाँ कहीं, लेकिन जो आम लोग हैं, आम पब्लिक है, उसमें नाराजगी है सरकार के प्रति। हाँ जी, थोड़ा सा क्या है, व्यापार भी डाउन है और बेरोजगार भी ज़्यादा है। हाँ बच्चे पढ़ लिख गए हैं और उनके लिए कोई नौकरी नहीं है, हाँ। कोई मतलब ये तो व्यापार अब भी बच्चे नहीं है। बच्चे हैं, अब क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं आपके बच्चे? भाई पढ़ रहे हैं अभी, किस क्लास में? एक इंजीनियरिंग कर रहा है और एक जो है इंटर तक किया है उसने। अच्छा, तो अभी उनकी पढ़ाई की मतलब आपने यहाँ पे जो यहाँ पिंड के ही रहने वाले होंगे? जी जी भिंड के पे तो गवर्नमेंट स्कूल्स में थी पढ़ाई उनकी कि प्राइवेट स्कूल में कराई थी आपने? कराई तो प्राइवेट में थी। अच्छा अच्छा। तो आपको लग रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट की स्कूल्स की अच्छी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है? अब उसमें इतनी हाँ इसलिए अच्छी कंडीशन नहीं कह सकते, और उसमें जो है जगह भी कम रहती है गवर्नमेंट स्कूल में, स्कूल भी कम है गवर्नमेंट। अच्छा अच्छा, ये एक और मुद्दा आपने सुना होगा, मोदी जी ने हाल ही में भोपाल में एक रैली की थी और वहाँ पर एक मुद्दा उठाया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का। आप समझते हैं क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? मतलब एक कानून, हाँ सबके लिए एक कानून। के लिए एक कानून। हाँ, आपको क्या लग रहा है वो चीज़ होनी चाहिए लागू कि नहीं होनी चाहिए? अब इसके बारे में हमने पूरी जानकारी नहीं है मुझे। जैसे हिंदुओं के वो 3-4 मुद्दे हैं, शादी का मुद्दा है, तलाक का मुद्दा है, गोद लेने का मुद्दा है, यानी और जो अपनी संपत्ति का बंटवारा है उसका, ये 4 टॉपिक हैं उसके अंदर। तो ये हिंदुओं में अलग होते हैं, मुस्लिम में अलग होते हैं। तलाक का सिस्टम है, जैसे शरीयत क्या बोलते हैं आपके मुस्लिम में, तो उसी को लेकर हाँ शरीयत कानून चलता है। शरीयत कानून चलता है। हाँ, तो अभी मतलब ऐसी चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, इससे सबके लिए एक तरीके के कानून होंगे। तो आपको क्या लग रहा है ये किस तरीके का? अब इस विषय में क्या मुझे पूरी जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा। जब तक जानकारी नहीं है तो मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको नहीं अगर ऐसे कहा जाए कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, आने वाले 2024 के इलेक्शन में भी एक पॉइंट बन सकता है ये? नहीं हो सकता है खैर बिल्कुल, और क्या राजनीतिक उसमें चुनाव के टाइम पे तो है ही ये मुद्दे। अच्छा अच्छा। और क्या, और नए नए मुद्दे तो खैर आते ही हैं चुनाव के टाइम पे, कोई भी पार्टी हो अच्छा अच्छा। वो तो लेकर आती है। आप क्या कह रहे दादा यहाँ पे सरकारी स्कूल्स के बारे में? सरकारी स्कूलों में मास्टर ही नहीं है, अच्छा कोई नई भर्ती नहीं हुई आज से, अब 10 साल से। अच्छा तो कहाँ से बच्चे पढ़ जाएंगे? अच्छा अच्छा कोई भी विभाग देख लो, सब विभाग खाली पड़े हैं। अच्छा अच्छा। कोई से भी विभाग में आप देख लीजिए, सब विभाग खाली पड़े हैं। तो आपको लग रहा है जैसे कि अगर ये बदलाव होगा सरकार में, थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा इनके ऊपर? हाँ बदलाव होना जरूरी है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम वाम भी हाँ ठीक ठाक करना चाहिए। हाँ, तो बस बदलाव नहीं होगा तब तक काम ही ठीक नहीं होगा। अच्छा, नाम क्या सर? हमारा नाम है शैलेंद्र सिंह भदौरिया। अभी मतलब क्या काम करते हैं आप? बैठ जाइए। दुकान ही है, दुकानदारी व्यापारी हैं। व्यापारी। तो कैसा अभी काम काज चल रहा है आपका? ठीक चल रहा बढ़िया। किस मतलब क्या है, किस चीज़ की दुकान है आपकी? सरिया गिट्टी सीमेंट की। अच्छा अच्छा। तो आपका तो डेवलपमेंट वाला काम सही चल रहा होगा। अभी लॉकडाउन के बाद कुछ फ़र्क पड़ा है आपके काम पर? बहुत ज़्यादा पड़ा है। अच्छा, डाउन हुआ है मार्केट बहुत ज़्यादा। अच्छा, और कह रहे हैं कि मतलब कई व्यापारी ये कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से बहुत फर्क पड़ रहा है, लोग रुपए खर्च नहीं कर रहे हैं उतना सही ज़्यादा बात। अपने घर, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम हो चाहे कोई भी काम हो, कुछ भी हो, हर काम पर हर चीज़ में महंगाई हो गई हर है। चीज़ में। सब्जी भी महंगी हो गई है। हाँ। फर्क बड़ा, हर चीज़ में बड़ा हुआ है। तो हम ये सर्वे कर रहे हैं कि जो अभी इलेक्शन आने वाले हैं मध्य प्रदेश के, तो आपको लग रहा है इस बार लोग बदलाव चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की मतलब सरकार बदलना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? अभी तो नहीं हमें लग रहा है, लेकिन जब समझ में आए तब अच्छा, कुछ कुछ लोगों से जैसे हमने अभी आम लोगों से बात की तो वो कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ये लगभग 18 साल बदलाव तो पहले भी हो गया था। अच्छा 2018 में, हाँ, 2018 बदलाव तो पहले भी हो गया था। हाँ हाँ, लेकिन सिंधिया जी चले गए उधर उधर। चले लोग गए। कहते हैं सिंधिया जी ने धोखा दे दिया कांग्रेस को। बिल्कुल दिया, क्यों नहीं दिया। अच्छा, हाँ तो आपको लग रहा है इस बार फिर से कांग्रेस के पक्ष में लोग जाएंगे? आ सकती है। आ सकती है, महंगाई की वजह से जो मुद्दा है। नहीं, बदलाव के पक्ष में महंगाई कांग्रेस आएगी वो भी कम नहीं कर पाएगी। अच्छा, हाँ। अभी जैसे कांग्रेस कुछ वादे कर रही है, कह रही है अगर हमारी सरकार आती है तो जो अभी 1200 रुपये का सिलेंडर है हम 500 रुपये का देंगे, और अगर हमारी सरकार आती है तो 1500 रुपये महिलाओं के खातों में देंगे, और 100 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। इस तरीके की वादे कर रही है। वो बात सही है, लेकिन जहाँ जहाँ उनकी सरकार अभी है वहाँ के 500 सिलेंडर है भी। अभी राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान में कई लोग- जैसे छत्तीसगढ़ में वहाँ है सिलेंडर 500 का। वहाँ तो नहीं है शायद अभी। तो फिर? हाँ।
आपको लग रहा है कि अभी लॉलीपॉप पकड़ा रहा है ये लॉलीपॉप पकड़ा बस, रहे हैं। ये सब लोग लॉलीपॉप पकड़ा रहे और जैसे शिवराज सिंह चौहान जी अभी 1,000 रुपए दे रहे हैं लाडली बहन हैं। ये योजना। सब लॉलीपॉप अच्छा, है, ये भी लॉलीपॉप ही है। सब लॉलीपॉप है। अब वो ये भी कह रहे हैं कि हम 3,000 रुपए तक कर देंगे, तो आपको लग रहा है ये चुनावी स्टंट करते है? तो अब कर देते, दिल्ली में कब से चल रहे हैं 3,000 रुपए पेंशन के, हाँ हाँ। अब चुनाव के टाइम पे सब कर देंगे। अच्छा, केवल ये आप अब आम जनता समझने लगी है कि सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं ना, चुनावी मुद्दे हैं, है कि कहीं ना कहीं बदलाव चाह रही है। बदलाव होना जरूरी है, महंगाई की तो साइड में मुद्दे वो हैं, सब बेकार है। अब बदलाव की वजह से कहीं ना कहीं बदलाव सरकार तो- पे प्रेशर पड़ेगा है? प्रेशर पड़ेगा, जो कालाजारी हुई है इनकी सरकार में वो खुलेगी। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये एक आरोप लगा रही है कांग्रेस कि आजकल अभी कई जगह पोस्टर भी लग रहे हैं भोपाल में कि कमीशन खोरी बहुत है, आप कोई काम कराने जाओ बिल्कुल है, कमीशन- बिल्कुल है। एक लाइसेंस कम 2.5 लाख रुपए में बन रहा है। अच्छा, पिस्टल वगैरह किस? और क्या, बंदूक का अच्छा अच्छा, ब्लैक ब्लैक में चल नहीं रहा, 2.5 लाख रुपए नहीं होते कुछ ये। अच्छा, रेट वैसे है आप रेट मतलब खुला हुआ रेट है, खुला हुआ रेट है? मतलब हाँ, आम जनता को मालूम है 2.5 लाख में लाइसेंस मिलना घर पे आ जाएगा। अच्छा अच्छा, पिस्टल का? पिस्टल हो, बंदूक हो, कुछ भी हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी व्यापारी लोगों को आपको लगता है जरूरत पड़ती होगी ये आप लोगों को जरूरत? व्यापारियों को जरूरत नहीं है पिस्टल विस्टल की। अच्छा। बस व्यापारियों का बस ये है कि महंगाई कम हो अच्छा, तो ग्राहक आए। अच्छा अच्छा। बस तो ये मैं जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, गैस पेट्रोल डीजल, इसके ये जो बस बेसिक ये मुद्दे हैं, यही मुद्दे हैं ना? अब ये अपार सीमा मतलब इतने बढ़ा चुके हैं। तब पेट्रोल 57 रुपया मतलब है कीमत, इतना टैक्स 108 रुपया हो गया। हर सरकार टैक्स लगी। अच्छा, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो प्रदेश की सरकारें अलग अलग ले रही हैं, जैसे यूपी में सस्ता है, कुछ लोग कह रहे हैं सब कि अलग यूपी में सस्ता है, यूपी में 100 रुपए के आसपास है, यहाँ पे सब 100। अलग अलग ले रहे हैं। हाँ, ये जरूरत है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार का मुद्दा है ये। तो ये आपको लग रहा है 2024 पर भी फर्क पड़ने वाला है कुछ? पड़ेगा। पड़ेगा। अच्छा, जैसे मध्य प्रदेश का तो बदलाव चाह ही रहे हैं लोग, 2024 में भी बदलाव चाह रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग? नहीं, वो तो अब आगे स्थिति बनेगी तो ये पता चलेगा। बदलाव जरूरी है। बदलाव होना चाहिए ना? क्योंकि जहाँ देखो ना ईडी, हाँ, समझे, CBI। सीबीआई, ये क्या है? अच्छा, एक और चीज़ आपने देखी होगी कि मतलब कांग्रेस कोई अगर ना कुछ उठाए उसकी यहाँ हाल ईडी। हाँ। अच्छा, ये जब नेता विपक्ष में होते हैं, दूसरी पार्टियों में होते हैं, तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, कई तरह के आरोप लगते हैं। जब उनके साथ आ जाते हैं तो एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं। अजीत पवार जी अभी महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, अभी एनसीपी के जो नेता हैं जब उधर थे तो उन्हें बहुत भ्रष्टाचारी ये सब कुछ, अब वो इनके गठबंधन के साथ आ गए हैं तो बढ़िया, अब उप मुख्यमंत्री बन गए वहाँ। 70,000 करोड़ घोटाला लगाओ। क्या कह रहे हैं? 70,000 करोड़ को घोटाला लगाओ तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ घोटाला लगाओ तो अपने मुख्यमंत्री बना दे। अच्छा, भाई पहुंच जाओ भारतीय जनता पार्टी में, आपको पद दे देंगे। आपको लग रहा है ये केवल वही मुद्दे नहीं? बेस मुद्दे है, बेस। हाँ, बिना तो आदमी चेंज रहा है, बिना तो नेता सब हम में ही आ जाओ। अच्छा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का मेन मुद्दा है कोई उठे उसको दबा दे। अच्छा। केजरीवाल कैंपेन डालते का नाम को मनीष सिसोदिया। अमीन सोनिया डालते जेल में, सत्येंद्र। हाँ, सत्येंद्र जेल चले गए। और का नाम वो केजरीवाल पे लगाया था आरोप का, जब मकान इतने करोड़ को कैसे बना लाओ। हाँ। तो वो ऐसा ही है, जो उठता है उसको दबा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ये है, इसलिए लोग बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव होना जरूरी है। आपका नाम क्या है? मैं प्रवीण शर्मा, अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं खेती करता हूँ, किसान हैं आप? किसान है। अच्छा, तो अभी हम कई जगह सर्वे करके आ रहे हैं, किसानों में बहुत नाराजगी है, आपको लग रहा है सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सरसों के सही रेट नहीं मिल रहे बिल्कुल, हैं। किसी सरसों का तो बिल्कुल बेहाल कर दिया है भाई। और ये बीजेपी सरकार अपनी मोनीपोली चला रही है। अच्छा अच्छा, मतलब क्या कैसी मोनोपोली? हम मोनीपोली चला रही है अपनी। आपको लग रहा है कि जो भी सरकार के विपक्ष में बोलता है उस पर कार्रवाई होती है? जी जी बिल्कुल, सरकार के कोई भी नेता बोलता है तो उस पर ईडी सीबीआई जो भी बन पड़ता है सरकार पे वो करती है। तो अभी इस जो मध्य प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं इसमें बदलाव लग रहा है आपको? बिल्कुल भरपूर बदलाव होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कुछ लोगों की वजह से बदलाव तो हम जनता ने पहले ही कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो फिर से सिंधिया जी चले गए। हाँ, सिंधिया जी ने गद्दारी कर दी, इसलिए मान लो इसीलिए चले गई। तो इस बार आपको उम्मीद है, आप जैसे आप किसान हो तो किसान बदलाव के लिए वोट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे बदलाव के लिए, 100% मध्य प्रदेश में बदलाव होगा। अच्छा अच्छा, आप अभी नाम ले रहे थे जो नरेंद्र सिंह कुशवाहा का नाम ले रहे थे जी, तो वो यहाँ के काफ़ी पॉपुलर वो हैं,
काफ़ी पॉपुलर नेता है। विधायक रह चुके हैं, विधायक लेकिन अब नया चेहरा देखना चाहते हैं। अच्छा, अच्छा। कोई नया प्रत्याशी आए, हम उसका सपोर्ट करेंगे। अच्छा, वो कांग्रेस की तरफ से हो या किसी तरफ से? मैं किसी की तरफ नहीं, पार्टी विशेष नहीं हूँ, पार्टी विशेष नहीं जैसे हूँ। बदलाव चाह रहे हो तो कांग्रेस का बदलाव चाह रहे हो ना, क्या बीजेपी से? नहीं, कोई आम आदमी पार्टी आ जाए अच्छा। या बहुजन आ जाए या समाजवादी पार्टी आ जाए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव चाह रहे थे। आपका नाम क्या है? हरेंद्र त्यागी। आप क्या काम करते हैं? भाई कृषि और कृषि आपका। तो सहमत है यही बात से आप कि किसानों में नाराजगी है? 100%। 100% नाराजगी है। बदलाव चाह रहा है किसान? बदलाव यही किसानों में नाराजगी का मुद्दा उसकी फसल का है या फिर और भी? फसल के सही दाम नहीं मिल पाते। किसान की स्थिति तो हमेशा दिन ब दिन नीचे ही जाती है। हाँ। और जो कहा गया था कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, इस तरीके की आय तो दोगुनी नहीं हुई है, खर्चे जरूर दोगुने हो गए हैं। तो स्थिति ये है कि अब कॉपी किताब पे नहीं ले पाए रहा किसान तो। अच्छा। हाँ। तो अभी आपके खेत में क्या क्या होता है? गेहूँ, सरसों, बाजरा। अच्छा, ये पूरे एरिया में वही उसी एक ही हाँ, तरीके की बस फसलें होती हैं। एक ही तरीके। तो सरसों को लेकर काफ़ी नाराजगी है लोगों हाँ, वो सरसों उसके सही रेट मिले। हाँ, वो क्या है, वो पाम ऑयल मंगाना बंद कर दें तो सरसों के भाव अच्छे मिले। अच्छा। ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या मंगाए क्या ना मंगाए। अच्छा, तो इसीलिए सरसों के तेल फिर हाँ, वो पिछली से जैसे कोरोना काल में पाम ऑयल का आना बंद हो गया था, विदेश से निर्यात बंद हो गया था आया, तो सरसों के भाव अच्छे मिले तो किसानों के चेहरों पर रौनक आई। आप कहीं ना कहीं फिर से वही निर्यात शुरू हो गया। हाँ, हम इस सरकार के तो टोटल विरोध में ही है। अच्छा, आप परिवर्तन चाह रहे हो? हाँ, परिवर्तन। मध्य प्रदेश में भी परिवर्तन चाह रहे हो, भिंड में भी चाह रहे हो? भिंड में भी चाह रहा है। अच्छा। हाँ। कांग्रेस को चाह रहे हो, किसे चाह रहे हो? अब जो कैंडिडेट अच्छा मिलेगा उसको। अच्छा। तो मतलब मान लो अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई अच्छा कैंडिडेट आ जाता है, हाँ, तो फिर बीजेपी तो चाहिए ही नहीं। अच्छा। हाँ, बीजेपी से तो टाटा बाय बाय। हाँ, बाय। लेकिन आप मतलब यहाँ पे अगर एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे आया है पूरे मध्य प्रदेश का जी, तो केवल जो टक्कर है वो कांग्रेस और बीजेपी में है। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। चुनाव आते आते हो सकता है आप पार्टी भी आ जाए। अच्छा। हाँ, आप पंजाब में भी नहीं थी। अच्छा। तो पंजाब में भी सरकार बनाई ना वो उन्होंने, लेकिन पिछले अभी पहली बार कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने रैली की है ग्वालियर में अभी हाल ही। तो उस रैली में कितनी जबरदस्त भीड़ थी। भीड़ तो थी। किसानों को शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, पानी, बिजली और क्या चाहिए आदमी को। आपको लग रहा है ये अगर आम आदमी पार्टी कैंडिडेट उतारती है तो उससे सपोर्ट मिल सकता है? हाँ, 100%। लेकिन ये तो एक दूसरा उनका संगठन अभी इतना मजबूत नहीं है, हाँ, है ना? ये सच बता रहे जो रियलिटी है, ये जमीनी हकीकत की बात ये है। तो कांग्रेस और बीजेपी में ही टक्कर तो होने फिर वाली है। कांग्रेस की 100% तय है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस। आप भी चाह रहे हो कांग्रेस? अच्छा, ठीक। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जरूरी है, बदलाव जरूरी है। आप सब लोग कृषि वाले बदलाव होगा जरूरी है, कैसा भी हो बदलाव होना चाहिए। क्या कह रहे हो? इस बार जो सरकार वर्तमान में चल रही है इससे महंगाई के मारे सभी त्रस्त हैं। आज सिलेंडर की रेट इतनी हाई कर दी है, जो बीजेपी सरकार में जो सिलेंडर 900 रुपये का हो जाता था तब ये लोग सिलेंडर लेके बाहर आ जाते थे। आज 1200 छू रहा है तब ये बोल नहीं रहे, इनका स्वार्थ छुपा है। इसलिए इस बार जनता बदलाव करेगी और निश्चित करेगी। हाँ, कांग्रेस की सरकार आएगी, कोई भी हो। आपके मित्र कह रहे हैं कि कपड़े तक उतर गए। तो कपड़े, वो तो मेरी गर्मी पड़ रही है, वो तो गर्मी पड़ रही है इसलिए कपड़े तो अब घर है। अच्छा, ये जैसे कांग्रेस वादे कर रही है कि हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, 1500 रुपये खाते में देंगे, ये पूरा कर पाएगी? भले कांग्रेस 500 रुपये की सिलेंडर देगी पर इनसे ऊपर की रेट नहीं बढ़ाएगी, ये 100% विश्वास है मुझे। क्योंकि इनने एकदम रेटों का एबव कर दिया, इनने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है। राजस्व वसूली करी है इनने जनता के इतनी दे। आज चुनाव का टाइम आ गया है तो ये अब दे रहे हैं सब्सिडियाँ वगैरह, इससे पहले इनने पूर्व में नहीं दी हैं। ये इनके सच्चाई है जो सबको दिखती है। तो बदलाव होगा इस बार बदलाव होना है। भोपाल में रिवाल्वर के लाइसेंस के 2.5 लाख रुपए लगते हैं भोपाल में। बताया क्लियर आपको रेट खुला है इस चीज़ के बारे में। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों की आम सहमति बनी है और वो कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी।